वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए मेज़बानी की पेशकश कर दी। ट्वीट लिखा कि पाकिस्तान जारी बहरान के खात्मे के लिए बामकसद मुज़ाकरात का हामी है। मुज़ाकरात की मेज़बानी बाइसे फ़ख्र होगी। अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ का ट्वीट अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। जंगबंदी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने का इम्कान। व्हाइट हाउस की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से गुफ्तगू की तस्दीक। तर्जुमान कैरोलाइन लेविट से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के मुमकिन दौरे इस्लामाबाद पर सवाल। कैरोलाइन लेविट ने जवाब दिया, ये हसास सिफारती बातचीत है, किसी भी मीटिंग की क़यासराई को बाज़ाबिता ऐलान होने तक हतमी नहीं समझना चाहिए। ईरान जंग के मुस्तकबिल पर इसराइल और ट्रंप इंतजामिया में इख्तिलाफात। दी इकॉनमिस्ट ने दावा किया कि इसराइल ईरान में हर सूरत रजीम चेंज चाहता है। अमरीकी सदर तेल की कीमतें बढ़ने से खाइफ है। तवानाई बहरान मिड टर्म इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है। उधर ब्लूमबर्ग के मुताबिक नेतन्याहू ने मुज़ाकरात पर नजर रखने का टास्क अपने बाएतिमाद साथी रॉन डर्मर को दे दिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के खिते में कशीदगी कम करने की फौरी ज़रूरत पर जोर। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को नागज़ीर करार दिया। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर करीबी ताउन जारी रखने का इरादा। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट भी मिली। खिते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। कशीदगी कम करने के लिए मरबूत सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तिफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा के ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राबिता। वांग जी का कहना है, तमाम मसाइल को बातचीत से हल किया जाना चाहिए। उम्मीद है तमाम फरीक अमन के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान का किरदार खिते की सिफारतकारी में गेम चेंजर बन गया। दीवार के मुताबिक पाकिस्तान ने खुद को एक अहम सिफारती पुल के तौर पर मनवाया। इस अमल में मिस्र और तुर्किया का भी अहम किरदार। भारत की पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने की पॉलिसी मुकम्मल गैर मौसर साबित हुई। ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि इस बार आंख के बदले आंख के बजाय आंख के बदले सर लेंगे। अमेरिका को इस खित्ते से निकलना होगा। तमाम पाबंदियां खत्म होने और आइंदा हमले न होने की आलमी गारंटी लेंगे। उधर चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राबिता। वांग जी ने कहा, मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। उम्मीद है तमाम फरीक अमन के लिए हर मौके से फ़ायदा उठाएंगे। मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़द्र ईरान के नए मुशीर कौमी सलामती मुक़र्रर। अली लारिजानी की शहादत के बाद मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़द्र को ये ओहदा दिया गया। मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़द्र पासदारान इनक़लाब के साबिक़ सीनियर कमांडर रह चुके हैं। मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़द्र करियर में मुतादिद आला ओहदों पर फाइज रहे। वो ईरानी स्ट्रैटेजिक उमूर में भी जिम्मेदारियाँ निभा चुके हैं। ईरानी अदलिया के नायब सरबराह के तौर पर खिदमत अंजाम दी। साबिक़ सदर महमूद अहमदी नजात के दौरे हुकूमत में नायब वज़ीर दाखिला रहे। ईरान का इसराइल पर वॉरहेड से लेस जदीद मिसाइलों से हमला। ईरानी मिसाइलों की बरसात से तल अवीव में बड़े पैमाने पर तबाही। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान ने 4 वॉरहेड वाले मिसाइल दागे। हर वॉरहेड का वजन 100 किलोग्राम था। ईरानी हमले में 3 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। उधर इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग ईरानी हमले में बाल बाल बच गए। इसराइली सदर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में करीबी पहाड़ी पर मिसाइल गिरा। हमले के फौरी बाद इसराइली सदर शेल्टर में चले गए। हैफा में इसराइली मिलिट्री और एरोस्पेस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। बिन गोरियान हवाई अड्डे को भी ड्रोन हमले में हिट किया। कतर एनर्जी का कहना है कि रास लिफान तंसीब पर मिसाइल हमलों से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कतर एनर्जी का इटली, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और चीन के साथ LNG माहितों पर फोर्स मेजर का ऐलान।
इसराइल के ईरान की अहम तवानाई तनसीबात पर फजाई हमले। इस्फहान में तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी। गैस कंपनी के दफातर और गैस स्टेशन को शदीद नुकसान पहुंचा। खुर्म शहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। तेहरान और तबरेज में तवानाई तनसीबात पर धमाके सुने गए। बगदाद के जुनूब में ईरान की हामी इराकी मलेशिया के अड्डे पर फजाई हमले में कमांडर समेत 6 अफराद शहीद। अंबार में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के मरकज पर फजाई हमले में BMF के अंबार कमांडर समेत 15 जंगजू शहीद हो गए। हमले के वक्त हेडक्वार्टर में आला सतह का इजलास जारी था। उधर हिजबुल्लाह का मिसाइल हमलों में इस्राएली फौज को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरान की मुकम्मल तबाही कोई ऑप्शन नहीं। कतर ने जंगबंदी के लिए सिफारती हल अपनाने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान कतरी वजारत खारिजा का कहना है कि अमरीकी आलुदैद एयरबेस बंद करने की पेशकश पर कोई बात नहीं हुई। खलीजी इलाकाई सिक्योरिटी निज़ाम जंग में टूट चुका है। सिक्योरिटी निज़ाम को असर नौ जांचने की ज़रूरत है। अहम तनसीबात पर हमले की सूरत में जवाब देने का हक रखते हैं। कतरी तर्जुमान का इलाकाई ममालिक से मिलकर रहने का मुतालबा। कहा कि दफातर में दोबारा काम शुरू करने का फैसला किया है। अब मामूल की जिंदगी की तरफ वापस जाना जरूरी है। ईरान जंग पर आलमी मार्केटों में उतार चढ़ाव की सूरत हाल। अमरीकी खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल $102 फी बैरल हो गया। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक साल के आगाज में तेल की कीमत $60 थी। आबनाए हुर्मस से तेल की तरसील मामूल से 97% कम है। अमरीका में पेट्रोल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। दूसरी तरफ ईद के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान रहा। इंडेक्स में कारोबार के इख्तिताम पर 1225 पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क में फी तोला सोना 16,300 रुपए महंगा। फी तोला सोना 4,64,062 रुपए का हो गया। लेबनानी हुकूमत ने ईरानी सफ़ीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सफ़ीर मोहम्मद रजा रऊफ शिबानी को मुबैना तौर पर दाखिली मामलात में मुदाखलत पर मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया है। सदर पाकिस्तान ने पाक फौज, बहरिया और फजाइया के अफसरान और जवानों को अस्करी एजाज़ात अता करने की मंजूरी दे दी। 11 सितारे बिसालत, 475 तमगाए बिसालत और 130 इम्तियाजी असनाद देने का ऐलान। 378 COAS कमेंडेशन कार्ड्स भी अता किए जाएंगे। अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात का वक्त खत्म। फैमिली अरकान और वकला में से किसी को मुलाकात की इजाजत न मिली। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मीडिया टॉक में बोले कि बानी PTI को तीसरा इंजेक्शन लगाने के लिए पार्टी या खानदान के साथ राबता नहीं किया गया। बानी को खुफिया तरीके से रात की तारीकी में किसी को बताए बगैर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बानी PTI का इस तरीके से इलाज मुआलजा हमें कबूल नहीं। अलीमा खान ने कहा कि ईद के मौका पर बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। भाई से फैमिली की मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक हमारा हक है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने जंगबंदी के लिए शराइत रख दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पासदाराने इनकलाब का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे बंद करने का मुतालबा। पासदाराने इनकलाब ने दोबारा हमले न करने की गारंटी भी मांग ली। जंग के दौरान ईरान के नुकसान का अजाला किया जाए। आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस की वसूली शामिल। पासदाराने इनकलाब का हिजबुल्लाह पर इसराइली हमलों के खात्मे का भी मुतालबा। ईरानी फौज का कहना है कि सलामती यकीनी बनाने के लिए हर सलाहियत इस्तेमाल की जाएगी। ट्रंप के फरेब से ईरान जंगी महाज पर गफलत नहीं बरतेगा। आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीका और इसराइल जवाबी रद्दअमल से पीछे हटने पर मजबूर हुए। दोस्त ममालिक ने मुज़ाकरात के लिए पैगामात भेजे। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीका मुज़ाकरात चाहता है मगर हमने जवाब नहीं दिया। आबनाए हुर्मस और जंग से मुतालिक मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा ट्रंप ने हमलों के लिए मोहलत लेने की कोशिश की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई बोले कि इलाकाई ममालिक ने कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम किए।
रवा माली साल के पहले 8 माह में मुल्की बरामदात में 2.23 अरब डॉलर की कमी। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई तक फरवरी बरामदात का हजम 20.46 अरब डॉलर रहा। ग़िज़ाई अशिया की बरामदात 34% कमी से 3.39 अरब डॉलर पर आ गई। चावल की बरामदात 40% कमी से 1.49 अरब डॉलर तक महदूद रही। तंबाकू, सब्जी, चीनी, ऑयल सीड्स, मसालों की बरामदात में भी कमी आई। मशरिक़ वस्ता में जंग, पाकिस्तान की मैरीटाइम अहमियत में मजीद इजाफा। कराची बंदरगाह पर ट्रांसशिपमेंट कार्गो की हैंडलिंग में इजाफा रिकॉर्ड। 1 मार्च से अब तक 3 प्राइवेट टर्मिनल पर 8,313 ट्रांसशिपमेंट कार्गो कंटेनर्स हैंडल किए गए। अहम कौमी तनसीबात पर सप्लाई चेन हमलों के बढ़ते खतरात। कौमी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक दुश्मन ममालिक सप्लाई चेन के जरिए बिजली, बैंकिंग और दिफाई निज़ाम को निशाना बना सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मामूली गफलत बड़े पैमाने पर सिस्टम फेल का बायस बन सकती है। तमाम हार्डवेयर डिलीवरी को मुमकिन सिक्योरिटी खतरा समझकर जांच पड़ताल की जाए। नामालूम मिल्कियत रखने वाले वेंडर्स कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इदारों को तमाम डिवाइसेस की तस्दीक के बाद ही नेटवर्क से जोड़ने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का दौरा, ज़ेर तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। एक्साइज डिपार्टमेंट और महकमा तालीम के दफातर का भी जायजा। दफातर से गैर हाजिर अफसरान से वजाहत तलब करी। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम महकमों को बेहतर अंदाज में काम करना होगा। मुल्की हालात के पेश नज़र दफातर में स्टाफ कम किया गया है, लेकिन उसका मकसद गैर हाजिरी नहीं। कराची और हैदराबाद समेत पूरे सिंध की हालत अबतर है। हुक्मरान ईवान में बात करके मुकर जाते हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, कराची वाले डंपर गर्दी का शिकार हो रहे हैं। सानेहात पर हुकूमत खामोश है। जब बात करो तो कहते हैं कि सियासत कर रहे हैं। उधर तर्जमान सिंध हुकूमत गनवर खान इसरान का अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बोले, कराची के शहरी जानते हैं कि कौन नाअहल है और कौन नाकाम है। खैरात के मैंडेट पर सियासत करने वालों को अवाम जानते हैं। MQM का काम ही शोर मचाना और गुड़गुपाड़ा है। खित्ते में कशीदगी से आम आदमी मुश्किलात का शिकार है। फ्यूल से चलने वाले पावर प्लांट्स को फौरी बंद किया जाए। पाकिस्तान के पास 28 दिन का ऑयल मौजूद था, फिर भी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये का इजाफा कर दिया। लेवी ख़त्म करने से पेट्रोल की कीमत कम की जा सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान ने अमेरिका का गरूर खाक में मिला दिया। हकीकत में अमेरिका और इसराइल को शिकस्त हो चुकी है। अमेरिका ताकत के जरिए पूरी दुनिया को ज़ेर करना चाहता है।